60 अरब रुपए खर्च करने के लिए तैयार है पाकिस्तान। क्या अपने सैन्य अभियान को बड़ा मंजूरी दे रहा है? जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं अमेरिका और भारत में कौन सी डील हो गई है फाइनल। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सैन्य अभियान अज़्म इस्तेहकाम, जिसका अर्थ है स्थिरता के लिए संकल्प, बजट को मंजूरी दे दी गई है। पाक सरकार ने अज़्म इस्तेहकाम के हिस्से के रूप में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में चल रहे सैन्य अभियानों का समर्थन करने के लिए 60 अरब रुपए की धनराशि को मंजूरी दे दी है। ये फैसला गुरुवार को इस्लामाबाद में वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब की अध्यक्षता में हुई आर्थिक समन्वय समिति के बैठक के दौरान किया गया। बलूचिस्तान पोस्ट ने वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान का हवाला देते हुए बताया कि सरकार का निर्णय बलूचिस्तान में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बाद लिया गया है, जहां अलगाववादी समूहों ने सुरक्षा बलों और प्रमुख परियोजनाओं दोनों को तेजी से निशाना बनाया है। वित्त मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का हवाला देते हुए बढ़ी हुई सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जिनमें कहा गया कि आतंकी गुटों ने अफगानिस्तान में अमेरिकी बलों द्वारा छोड़े गए उन्नत हथियारों तक पहुंच हासिल कर ली है। पाकिस्तानी सरकार ने आतंकवाद से निपटने के अपने व्यापक प्रयासों के हिस्से के रूप में 21 जून को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व में आतंकवाद विरोधी रणनीति पर बैठक के बाद इस अभियान की घोषणा की गई। अज़्म इस्तेहकाम की घोषणा का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में काफी विरोध हुआ है। बलूचों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले संगठनों ने इस ऑपरेशन की निंदा की है। स्थानीय संगठनों के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर ने भी इस ऑपरेशन का विरोध किया। ऑपरेशन के ऐलान होने के तुरंत बाद अली अमीन ने अपनी पार्टी PTI के नेताओं के साथ इस्लामाबाद में बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने सरकार के ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का विरोध किया था। पाकिस्तान सरकार ने विरोध को राजनीति से प्रेरित बताया। सरकार का कहना है कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य TTP और दूसरे आतंकी गुटों से सशस्त्र लड़ाकों से लड़ना है और स्थानीय लोगों को इससे परेशानी होगी। वैसे आपको बता दूं, पाकिस्तान में इस समय एक अलग ही स्थिति है। खास तौर पर अगर TTP की बात करें तो कहा जाता है TTP ने एक बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP अब इतना मजबूत हो गया है कि देश के इलाकों पर इसने शासन करना शुरू कर दिया है। देश के उत्तरी राज्य खैबर पख्तूनख्वा के तिराह घाटी में TTP और लश्कर-ए-इस्लाम के हथियारबंद लड़ाके गश्त कर रहे हैं, जिससे इलाके के लोगों में दहशत है। पाकिस्तान के प्रमुख मीडिया आउटलेट डॉन न्यूज के अनुसार स्थानीय निवासियों ने अधिकारियों से घाटी में सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगाई। डॉन ने लोगों के हवाले से बताया कि TTP और LI के फिर से सक्रिय होने से उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि क्या इन सब के पीछे चाइना एक बहुत बड़े अहम रोल में है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन पाकिस्तान में सैन्य ऑपरेशन में काफी बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। इतना पैसा ये बहुत ज्यादा मायने करता है और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एरिया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीपेक को जिंदा रखना चाहता है चाइना और कहीं न कहीं ये आखिरी दाव खेल रहा है। अब इस दाव में या तो चीजें टूट जाएंगी या फिर चीजें हासिल हो जाएंगी, यही दो चीज हो सकता है। और ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन अब एक खतरनाक रूप लेगा। इतना ज्यादा पैसा, वो भी ऐसे स्थिति में जब खुद पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर 60 अरब रुपए खर्च करने को तैयार है पाकिस्तान। खैर, अब आने वाले दिनों में भारत को कई सारी चीजें देखने को मिलने लगेंगी। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी चीज है जिसको लेकर अभी भी बहुत जोर शोर से बात हो रही है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए हुए हैं अमेरिका। आखिर अमेरिका ने क्या फैसला लिया है? क्या भारत के साथ डील फाइनल हुई है? अमेरिका और भारत ने आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता अमेरिकी रक्षा विभाग और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अमेरिका
यात्रा के दौरान 22 अगस्त को हुआ है। ये समझौता द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को बढ़ावा देते हुए दोनों देशों को राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे से आवश्यक औद्योगिक संसाधन प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा कि इस समझौते से अमेरिका और भारत राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिए आपसी सहायता प्रदान करने पर सहमत है। ये सौदा संकट के समय काफी अहम हो जाता है जब किसी देश की तत्काल जरूरतें होती हैं। समझौता अब दीर्घकालिक आपूर्ति श्रृंखला स्थिरता को बढ़ावा देगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि वाशिंगटन डीसी में 2 महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था के जरिए अमेरिका और भारत राष्ट्रीय रक्षा को बढ़ावा देने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिए पारस्परिक प्राथमिकता समर्थन देने के लिए तैयार है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने अपने बयान में कहा कि आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था दोनों देशों के रक्षा संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही ये अमेरिका भारत रक्षा टेक्नोलॉजी और व्यापार पहल में मजबूत कदम निभाएगी। इस समझौते के मुताबिक अमेरिका रक्षा प्राथमिकता और आवंटन प्रणाली के तहत भारत को आश्वासन प्रदान करेगा। इसके बदले में भारत औद्योगिक आधार के साथ एक तंत्र स्थापित करेगा। ये समझौते शांति काल, आपात स्थितियों और सशस्त्र संघर्षों में आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रक्रिया स्थापित करता है। ये समझौता रक्षा विभाग को उस देश की कंपनियों से अनुबंध करने में सक्षम बनाता है जिसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते में एक प्रतिबद्धता है जो दोनों पक्षों को जरूरत पड़ने पर महत्वपूर्ण आपूर्ति खनिजों और टेक्नोलॉजियों से अधिक तेजी से पहुंच प्रदान करेगा। भारत यूएसए का 18वां एसओएस भागीदार है। भारत और अमेरिका के इस समझौते की घोषणा पिछले साल लॉयड ऑस्टिन के भारत यात्रा के दौरान अमेरिका भारत रक्षा औद्योगिक सहयोग के एक रोड मैप के हिस्से पर की गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त 23 से 26 अगस्त तक अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पे हैं। उनकी ये यात्रा अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के निमंत्रण पर हो रही है। राजनाथ सिंह गुरुवार को अमेरिका पहुंचे हैं। अपनी यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह पेंटागन में अपने अमेरिकी समकक्ष ऑस्टिन और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। भारत और अमेरिका के रिश्तों में इस वक्त एक तनातनी सी देखी जा रही है, खास तौर पर जो हथियार है उनकी डिलीवरी को लेकर, और ऐसे में माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अमेरिका के साथ रिश्तों को नॉर्मल किया जाए। पर अब देखने वाली बात होगी कि क्या अमेरिका नॉर्मल होता भी है या नहीं होता है। रूस यूक्रेन की लड़ाई और इस लड़ाई के बीच में पीएम मोदी का यूक्रेन जाना क्या सफल हो पाता है या नहीं हो पाता है। बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी निर्भरताएं हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत रूस और यूक्रेन को बैलेंस करने में सफल हो जाएगा और क्या अमेरिका भारत के साथ महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजियों को साझा करेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।